क्या बचा है आपका? एनुअल रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड मसल्स, यानी उसी में मसल्स भी पढ़नी है आपको, और बोन्स, खासकर स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, मसल्स पढ़ना है। मेनली क्या है, स्केलेटन और मसल से ही क्वेश्चन आता है। और स्केलेटन में भी जो है आपके कभी बोन्स के नाम होते हैं, कभी जॉइंट्स के। जॉइंट्स का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उसमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो उसको आपको देखना है, तो उस स्केलेटन सिस्टम। फिर क्या है, यानी चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक क्या है, नर्वस सिस्टम है, यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको, और या एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। और दूसरा क्या है कि यानी ये पांचवा टॉपिक था, और छठा टॉपिक जो है वो है आपका जो है इंडोक्राइनोलॉजी, यानी हार्मोन्स। तो कौन कौन सी, कहां से कैसे हार्मोन बनते हैं, तो उन सब में मिला के देखेंगे। तो +1 के सिलेबस से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। +2 के जो सिलेबस है उसमें भी यहाँ पे 6 चैप्टर है, जबकि +2 में 3 चैप्टर है। और उन 3 चैप्टर से भी देखेंगे तो क्या है, यानी आपका +2 वाले में 3 से 4 क्वेश्चन प्लांट रिप्रोडक्शन से, 3 से 4 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और 2 से 3 क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। यानी क्या है कि यहाँ पे भी देखेंगे 8 से 12 या 10 से 12 क्वेश्चन का, यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चन का स्कोप है। तो यहाँ पे 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 6 चैप्टर हैं, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 चैप्टर हैं। तो देखेंगे यानी 12th ज्यादा स्कोरिंग है, कम में पढ़ने से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर? तो देखेंगे तो टोटल मिला के क्या है कि यहाँ पे आपका यानी ये वाला जो टॉपिक है आपका, वो क्वेश्चन कितने कंप्लीट कराएगा, वो कराएगा 20 से 24 क्वेश्चन। तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगे। पहले टॉपिक में क्या था, यानी प्लांट फिजियोलॉजी में, क्या था, 5 से 10 क्वेश्चन। तो मतलब क्या हुआ, यानी 25 से 34 क्वेश्चन का आपका जो है, मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। +1 में ज्यादातर क्या है कि हर चैप्टर से जो आपका लोकोमोशन, मूवमेंट और मसल, इसमें से क्या है, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम से खूब क्वेश्चन आते हैं, नर्वस सिस्टम से खूब क्वेश्चन आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से खूब आते हैं, रिस्पिरेशन से आते हैं, सर्कुलेशन से आते हैं। ठीक, हर टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन, केवल लोकोमोशन मूवमेंट को छोड़ के उसमें 1 से 2 क्वेश्चन, या कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं किसी किसी टॉपिक से। तो किसी से 3 हो जाएंगे तो अगले वाले से 2 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब इसके बाद में क्या है, यानी जो तीसरा टॉपिक है सी, जिसमें +1 के भी चैप्टर है और +2 के भी चैप्टर है। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग जो है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें हम इसको जनरल बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल बायोलॉजी बोलते हैं। तो जनरल बायोलॉजी में हमने कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट रखे हैं, उनसे कितने किसके क्वेश्चन आते हैं, और किसको आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे जाननी है। तो देखेंगे जनरल बायोलॉजी में सबसे स्कोरिंग टॉपिक जो है, पहला जो है वो है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में देखें क्या है कि यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, 3 चैप्टर हैं। पहला, फर्स्ट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दूसरा क्या है, सेल डिवीजन। और तीसरा क्या है, बायोमॉलिक्यूल। तो पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें कितना क्वेश्चन आता है, इसमें कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आता है। दूसरा टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन। इसमें क्वेश्चन कितना आता है,
इसमें क्वेश्चन 2 से 4 आता है। और तीसरा क्या है, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। ये भी 3 चैप्टर बड़ा एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो देखेंगे बायोमॉलिक्यूल में क्या है कि यहाँ पे फिर आपका 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे क्या है, 4 2 6 और 3 9, यानी क्या है कि लगभग इस टॉपिक में भी आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, इस टॉपिक में भी आपके पास क्वेश्चन की संख्या है 9 से लेके और 6 4 10 14 तक, 9 से 14 के बीच में यहाँ पे भी आपके पास स्कोप रहता है। ठीक, अगला सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक इसमें दूसरा टॉपिक जो है वो है बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर है, पहला है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या ये भी बड़ा जो है स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें भी आपके कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं। तो ये आपके क्या है क्वेश्चन हुए। ठीक, अब देखेंगे क्या है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 29 और 5 34 और 6 41, यानी 41 से 60 के करीब जो है वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखेंगे तीसरा टॉपिक जो यहाँ पे स्कोरिंग है वो है जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसी के साथ में ये 12th का टॉपिक है, ये भी काफी स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाले पार्ट्स में तो देखेंगे जेनेटिक्स में 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। तो देखेंगे तो इस वाले टॉपिक में भी क्या है कि जेनेटिक्स वाले में क्या है कि इसमें 2 चैप्टर से कम 8 से 10 क्वेश्चन और इवोल्यूशन से क्या है 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 10 से 12 क्वेश्चन का ये टॉपिक भी है। क्या है, ये टॉपिक भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाता है। ठीक, अब देखेंगे जनरल बायोलॉजी में नेक्स्ट पोर्शन किसका है, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है आपका चौथा, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के साथ में यहाँ पे एक टॉपिक और जोड़ देंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। क्या है, ये भी इसी टॉपिक के साथ में हम पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये टॉपिक कितने क्वेश्चन कराएगा आपको, तो ये क्वेश्चन कराएगा आपको, ये टॉपिक भी आपको जो है देखेंगे एनिमल किंगडम से 4 से 6 क्वेश्चन, कितना, 4 से 6 क्वेश्चन, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी मतलब कितना हो गया आपका 6 से 9 क्वेश्चन का जो है स्कोप यहाँ पे बनता है। कितना बनता है टोटल, 6 to 9 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे भी मिल जा रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट 5वां टॉपिक क्या है, वो है यहाँ पे 5वां है आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी। तो प्लांट किंगडम में देखें क्या है कि यहाँ पे प्लांट किंगडम के साथ में क्या जोड़नी है, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी और प्लस प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी तो देखेंगे तो प्लांट एनाटॉमी, प्लांट किंगडम। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्लांट किंगडम में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है
वो 3 से 4 क्वेश्चन, प्लांट मार्फोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी प्लांट एनाटॉमी से भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में देखेंगे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 4 8 3 11 और 11 से 14 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक भी पूरा यानी इस टॉपिक से भी टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे 11 टू आपका 14, 11 टू 14 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। अब जो बचा है छठा टॉपिक यहाँ पे, वो है आपका बायोलॉजी लिविंग